क्या प्यार करना जुर्म है? क्या प्यार करने की सज़ा मौत क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर में घटी उस घटना की जहाँ महज एक लड़के को इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की से प्यार करता था, वो भी अलग धर्म की। लड़का जहाँ राजपूत समुदाय से था वहीं लड़की मुस्लिम समुदाय से थी। बस यही बात लड़की के परिवार को नागवार गुजरी और उसके कुछ भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरेआम लड़के की पीट कर इतना पीटा गया कि महज कुछ ही घंटे में उसकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं रामा खत्री और इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर के उसी इलाके में जहां महज 2 दिन पहले उस लड़के की, राहुल नाम के लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे जानते हैं पूरे घटना के बारे में, पूरे घटनाक्रम के बारे में। सर, आपका नाम? प्रदीप राणा नाम है मेरा। प्रदीप राणा जी, क्या घटना थी, ये कैसे इनकी हत्या हुई? ऐसा था, वो लड़के को इन्होंने फ़ोन करके बुलाया गया है। 5-6 लड़के थे पहले। और भाई हमने ट्यूशन पढ़ना है, वो लड़का ट्यूशन पढ़ाता था और आपसे बात करनी है, आप यहाँ आ जाओ। वो लड़का वहाँ चला गया है, उसको मारा गया है घूस से लातों से। फिर वो लड़का घर आ गया है कैसे भी अपने बचाव करके। थोड़ी देर बाद फिर वो लड़के आते हैं 40-50, दोबारा उसको पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऐसे मारते हैं पूछो मत, CCTV में सब कुछ आया हुआ है। और बहुत दुखनीय घटना है ये। ऐसी घटना की बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये साले मारेंगे एक दूसरे को, क्या मतलब है? अरे कोई बात है, आप हल करो उसको, आप कुछ बिगड़ो। ये तो सरेआम वहाँ से जहांगीर H ब्लॉक से आए ये और यहाँ के मारे उन्होंने। ये तो मतलब एक तरह कानून है क्या? घटना की वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी। वो उस लड़की से फ़ोन करता था, मिलने का भी कोई मैटर नहीं। वो फ़ोन उसका भाई, 2 भाई उसके उन लड़कों को लेके आए हैं यहाँ लाके उनको मारा है। यहाँ का 40-50 लड़के भी आए बाद में, सारे मोमडन लड़के थे A to Z। और ये बात हमें सब्र नहीं है, बहुत नेता आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, लेकिन बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नवीन जैन है। जैन साहब, ये क्या घटना थी, कैसे इसको घटित हुई? जैसे बहुत सारे लड़कों ने मिलकर सरेआम एक युवक को मारते हैं। तो मैं इसमें पहले बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। ये क्षेत्र जो शालमबाग का एरिया है, जो मूलचंद कॉलोनी के साथ लगता है, इसके साथ में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा संख्या में बसे हुए हैं। और कोई ऐसा दिल्ली का क्राइम नहीं जो इस इलाके में नहीं होता। जरा सी बात पे हत्याएं हो जाती हैं, यहाँ पे चाकूबाजी हो जाती है। शायद उसी की मानसिकता का नतीजा है कि ये कुछ लोगों ने एक मजहब के नाम पर हत्या करी है। एक 18 वर्ष का लड़का जिसका IAS बनने का सपना था, उसके परिवार का सपना था कि मेरा बेटा IAS बनेगा, उसको उन्होंने सपने को तोड़ दिया है। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इसकी। और मैं चाहता हूँ दिल्ली सरकार, जो राजनेता हैं, जो इसको परिवार को मुआवजा दें। जो हाथरस पे तो मुआवजा देने की बात करते हैं, लेकिन क्या इस गरीब लड़के को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? उसके परिवार का जो सहारा था, जिसका IAS बनने का सपना था, उसको तोड़ दिया गया और मजहब के नाम पर हत्या कर दी गई। जैसे तमाम राजनेता आए हैं अभी यहाँ पर, आदेश गुप्ता जी आए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक जी आए हैं, सौरभ जी आए हैं, तो आपको क्या लगता है, इनको मुआवजा मिलेगा? देखिए, कुछ नेता लोग राजनीतिक सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए आते हैं। और जहाँ तक मैं दिल्ली सरकार की मैं बहुत निंदा करता हूँ इस मामले में, जहाँ पे भी एक विशेष समुदाय का नाम आता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं और खानापूर्ति करते हैं। और बीजेपी के जो अध्यक्ष आए हैं यहाँ पे, आदेश गुप्ता जी, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने संज्ञान लिया और आए, इस परिवार से मिले और सांत्वना दी और मुआवजा देने का भी विश्वास दिलाया कि हम मुआवजा दिलवाएंगे और सरकार से अपील करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, क्या इन घटनाओं को पुनरावृत्ति होती रहेगी? क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है? क्या समाज के लोग या समाज सेवी या जनप्रतिनिधि, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता यहाँ की व्यवस्थाओं को, सिस्टम को ठीक किया जाए? ये जो घटनाएं क्यों बार बार होती हैं? ये शालमबाग का एरिया क्रिमिनल एरिया क्यों बन चुका है? इसको कौन सुधारेगा? क्या यहाँ के राजनेताओं को, MLA को, जनप्रतिनिधि औरों को कोई दायित्व नहीं है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट का या प्रशासनिक जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उनका कोई राइट नहीं, अधिकार नहीं, वो नहीं, कर्तव्य कि इसको सुधारा जाए? क्या ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी? एक कोई गरीब परिवार का बच्चा किसी भी एक लड़की से अगर फ़ोन पे भी बात करता है और मजहब के नाम पे हत्या कर दी जाएगी। अभी ये मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि इस मामले पर सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी अपने लाव लश्कर के साथ राहुल के घर सांत्वना देने पहुंच गए। देखिए, जिस तरह से एक दलित युवक की एक संप्रदाय विशेष के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है,
बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली ये घटना, दुखी कर देने वाली ये घटना है। वास्तव में आज पूरा दिल्ली बहुत स्तब्ध है, दुखी है। और हम ये दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की जो चुप्पी है वो भी संदेह के घेरे में है। 2018 में इसी तरह की घटना अंकित सक्सेना के साथ हुई थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ आकर, वहाँ पहुँचकर उस परिजनों को, उनके परिवारजनों को मुआवजे की घोषणा की थी। लेकिन आज हैरानी इस बात की होती है कि आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली सरकार से? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन आज इस मुद्दे पर वो मौन है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो सोचते हैं एक संप्रदाय विशेष की नाराजगी क्यों ली जाए, सच कहने का साहस नहीं है। और आज मैं ये दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि इनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनकी सुनवाई करके जल्दी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, ये मैं मांग करता हूं। इधर भाजपा ने इस मामले को तुल दिया तो आम आदमी पार्टी को भी अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा। भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के जाते ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पीड़ित परिवार का हाल जानने पहुंच गए। पढ़ाई कर रहा था, दूसरों को पढ़ा रहा था। मेरी भी उनके पिताजी से बात हुई, वो खुद आईपीएस बनना चाहता था। अपने उनके पिताजी टैक्सी चलाते थे, उनके दादाजी ने चाय की दुकान लगा के यहाँ पे गांव से आके अपना परिवार बसाया था। उनका एकमात्र लड़का था और खुद बहुत होनहार था। उसको इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, बहुत ही कुकृत्य किया है और इसको अंजाम देने वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके, जितना जल्दी दिलवाई जा सके, दिल्ली सरकार उसमें पूरा काम करेगी। एलजी साहब से बात करके भी, पुलिस से बात करके भी, प्रोसिक्यूशन में जब आएगी तो बड़ा से बड़े वकील लगा के ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को, उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा मिले। और परिवार की इस वक्त आर्थिक हालत भी बहुत कमज़ोर है, तो मैंने उनके पिताजी से बात की है। निश्चित रूप से उनको भी मजबूत, अभी गायब हुए हैं सब, आगे परिवार में क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त तुरंत 10 लाख रुपए की, क्योंकि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है, पर तुरंत सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि परिवार को दी जाए, तो उसकी मैं व्यवस्था करूँगा। और जो इसके कुकृत्य को करने वाले हैं, इसको जो मर्डरर्स हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाना, वही परिवार का भी उद्देश्य है। उनके पिताजी से मेरी बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे के साथ जिसने किया उसको छोड़ना नहीं, हम उसको छूटने नहीं देंगे और उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे ताकि एक मिसाल बने। बहरहाल अब इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। कारण साफ और स्पष्ट है, इस प्रकरण में हिंदू मुस्लिम एंगल आने से हर कोई अब राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी किसी घटना को समय रहते रोका जा सके। आदर्श नगर से एक्शन इंडिया टीवी के लिए रामा खत्री की रिपोर्ट।